आज हम लोग पढ़ेंगे लीगल एनवायरनमेंट। तो चलिए लीगल एनवायरनमेंट के बारे में देख लेते हैं। इससे पहले आप लोगों ने कल पढ़ा था, लास्ट लेक्चर आप लोगों का जो था वो था सोशल एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर। अब ये जो है ये लीगल एनवायरनमेंट के ऊपर है। तो ये अनदर डायमेंशन है ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज हम लोग जो है वो देखेंगे, दो डायमेंशंस को हम लोग क्लियर करेंगे। एक तो लीगल एनवायरनमेंट का और दूसरा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग करते हैं लीगल एनवायरनमेंट, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो क्या है लीगल एनवायरनमेंट? द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस enterprises has to obey the law of land. Therefore, it is essential for every business enterprise to have adequate knowledge of rules and regulations framed by government. सभी आपको ये पता है कि मैनेजमेंट में बिजनेस एंटरप्राइजेस को क्या करना पड़ता है, ऑबे करना पड़ता है लॉ ऑफ लैंड को, यानी कि जितने भी कानून रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, फ्रेम किए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा, वो सभी फॉलो करना पड़ता है एक बिज़नेस एंटरप्राइज को। अगर वो फॉलो नहीं करते तो उनके ऊपर पेनल्टीज़ चार्ज की जाती है। ठीक है, और बहुत सारे फिर उससे रिलेटेड रूल्स हैं कि अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको क्या क्या फ़ाइन पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा। लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है ये देख लेते हैं। छोटा सा ही एनवायरनमेंट है, ज़्यादा बड़ा ये लीगल एनवायरनमेंट के अंदर है नहीं, छोटा सा ही है। तो क्या क्या चीज़ इंक्लूड करता है? वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट वगैरह हैं, जो जैसे कि CRPC, IPC, ये सभी एक्ट होते हैं, इंडियन पेनल कोड वगैरह, जिसके तहत क्या किया जा सकता है, जिसके तहत किसी के ऊपर मुकदमा किया जा सकता है, जिसको फॉलो करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए नीचे कुछ लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 1956, यानी कि अगर आपको कंपनी चलाना है, रन करना है, तो फिर कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। इनमें क्या है, इन एक्ट में है क्या? फेमा या ट्रेड यूनियन एक्ट, इनमें सब रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं। जैसे फैक्ट्रीज़ एक्ट है तो सारा फैक्ट्री के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन होगी कि क्या कब कौन कौन से नियम या रूल्स लागू किए जाएंगे। या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, कौन कौन सी अगर लड़ाइयाँ होती किसी किसी के बीच में तो उससे रिलेटेड उसका इम्प्रिजनमेंट कितना होगा या फिर फ़ाइन उससे कितना चार्ज किया जाएगा, इस टाइप से चीज़ें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है कि भाई अगर आपको कोई सामान खरीदने से प्रॉब्लम हुई है तो उससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। किसके अंडर में होगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में होगा। और जितनी भी उसमें प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि जितने भी उसमें हाँ, और जितने भी रूल्स बनाए गए हैं या राइट्स आपको किसी कंज्यूमर के प्रति दिए गए हैं, अगर वो वायलेट हो रहे हैं तो वो उसको क्या करता है, फिर लॉ प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2002 एट्सेट्रा, ये सभी एक्ट हैं। इसी के अंडर में केस को क्या किया जाता है, फाइल किया जाता है। ठीक है, अगर आपको कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कंपनी एक्ट में जाइए, या कंपनी के बारे में जानना है, कंपनी कैसे कैसे रेगुलेट होगी, तो कंपनी एक्ट में चले जाइए। इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखना है तो इंडस्ट्री एक्ट हो जाएगा। ये लीगली है और हर कोई इससे बाउंडेड होता है। ठीक है, अगर एक बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन कंपनीज एक्ट में, इंडस्ट्रियल एक्ट में, फेमा में, ट्रेड यूनियन या फिर फैक्ट्रीज एक्ट में, इन सबसे बाउंडेड है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इन सब से वो क्या है, बाउंडेड है। तो यहाँ पे देखते हैं लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट। बहुत सारे लॉ और लेजिस्लेटिव एक्ट इसमें इंक्लूड होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा क्या किया जाए, ऑर्डर को इशू किया जाए, वो होगा। कोर्ट के जजमेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एज वेल एज द डिसीजंस रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशन या एजेंसीज़ के द्वारा जो है कुछ डिसीजंस या फिर डिसीजंस लिए गए हैं या एजेंसीज़ के द्वारा डिसीजंस लिए गए हैं एट एवरी लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट और लोकल। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या कोई डिसीजन लिया हो, या स्टेट गवर्नमेंट ने लिया हो, या फिर लोकल गवर्नमेंट ने लिया हो, वो सभी क्या होगा, लीगल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होगा। ये तो चीज़ें मैंने आपको अभी बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम लोग देते हैं सम एस्पेक्ट्स ऑफ लीगल एनवायरनमेंट, ये कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं लीगल एनवायरनमेंट के।
ये और भी देख लेते हैं। तो 3 ऊपर हमने पढ़ ही लिया। अब यहाँ पर है कि लीगल पॉलिसीज़ रिलेटेड टू, पहला अब हमारा लीगल पॉलिसीज़ रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड और लाइसेंसिंग के लिए कौन से लीगल पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, यानी कि लाइसेंसिंग वगैरह अगर आपको करना है तो फिर कौन सी पॉलिसीज़ हैं। लाइसेंस वगैरह लेना है तो स्टैच्यूटरी वार्निंग्स एसेंशियल टू प्रिंटेड ऑन लेबल, यानी कि लेबल जो आप जैसे प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर स्टैच्यूटरी वार्निंग्स होती हैं, वो भी होना ज़रूरी होता है। जैसे पैकेट्स ऑफ सिगरेट वगैरह अगर आप लेते हैं तो उस पर लिखा होता है इंजूरियस फॉर हेल्थ। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि फेमा, ये आगे चल के आप फेमा के बारे में जानेंगे। ये भी एक तरीके का एक्ट है, ऊपर भी आपने पढ़ा था, यहाँ पे देखिए। और वैसे यहाँ पर है फेमा। इस तरीके से लॉज टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टीज़मेंट, एडवर्टीज़मेंट से रिलेटेड भी लॉज बने हुए हैं, उनको भी फॉलो करना होता है हर एक बिजनेसमैन को, वो भी देखना होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई अल्कोहलिक आइटम आप शो कर रहे हैं तो इंजूरियस फॉर हेल्थ उसके नीचे लिखा हुआ आएगा आपकी टीवी वगैरह पर, अगर आपने देखा होगा। या सिगरेट वगैरह का अगर एडवर्टीज़मेंट, वैसे तो सिगरेट्स का तो होता नहीं है, अल्कोहल वगैरह का आता है, उसमें लिखा रहता है, नीचे लिख देते हैं फिर भी इंजूरियस फॉर हेल्थ, है ना। तो ये सब हमारा क्या हो जाता है, लीगल एनवायरनमेंट। अगर आपने जैसे अल्कोहल आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें आपने कुछ इस टाइप से, क्योंकि ये लॉ बना हुआ है कि आपको शो करना ही एडवर्टीज़मेंट के अकॉर्डिंग, जो एडवर्टीज़मेंट में लॉज हैं उनके हिसाब से ही आपको एडवर्टीज़मेंट शो करना है। अगर आप उसके हिसाब से नहीं करोगे तो फिर आपके ऊपर क्या हो सकता है, केसेस लगाए जा सकते हैं, केस बन सकता है कोई भी। ठीक है, तो ये पूरा था हमारा लीगल एनवायरनमेंट। तो एडवर्टीज़मेंट ऑन बेबी फूड मस्ट इन्फॉर्म दैट मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट। ठीक है, अब एडवर्टीज़मेंट होता तो है बेबी फूड का, लेकिन उसमें फिर भी लिखा रहता है कि मदर का मिल्क जो है वो क्या है, बेस्ट है। तो ये सब एडवर्टीज़मेंट के देखा जाए तो फिर लॉज हैं, और भी एडवर्टीज़मेंट पूरा उठा करके सेल्स एंड एडवर्टीज़मेंट एक्ट आप पूरा पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़िए, फैक्ट्रीज़ एक्ट पढ़ेंगे या कंपनीज़ एक्ट पढ़ेंगे, सब आपको उसमें बिज़नेस के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रोविज़न्स दिए गए हैं। ठीक है, आज तो ये हमारा आज का था लीगल एनवायरनमेंट। अब हम लोग देखते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये बड़ा इजी सा है, ये आप लोग इससे बखूबी अवेयर हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटेड टू scientific improvements and innovations which provide new ways of producing goods and services and new way of operating business। यानी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है कि भाई क्या क्या नए वेज़ हैं ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, या ऑपरेटिंग बिजनेस, किस तरीके से आप इनको मैनेज कर सकते हैं, ये चीज़ हमें, और वो भी नए नए टेक्निक्स वगैरह सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट देता है। नहीं तो आप क्या करेंगे, पुरानी मशीनों पर आप काम करते रहेंगे और उनकी पूरी जो मान लीजिए अभी नई मशीन्स हैं वो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ले रही हैं एक दिन में। आप पुरानी मशीन पे काम करेंगे तो हो सकता है कि वो 800-900 ही प्रोड्यूस करें, नुकसान तो आप ही का है ना, 100-200 यूनिट का आपका नुकसान हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के भी जानना ज़रूरी है एक बिजनेसमैन को कि कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, अपडेशन हो रहा है। पहले कंप्यूटर नहीं थे, अब बिलिंग सारी कंप्यूटर से हो रही है, तो कितना फ़ायदा हो रहा है, कितनी स्पीड से हो रहा है। ठीक है, तो ये सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आ जाता है ना। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो ये थोड़ा एग्जांपल्स देख लो। जैसे कि सीडी रोम या कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन है, इंटरनेट है, ये सभी हमारी बिज़नेस को क्या कर रहा है, एक इन्हांस करने में हेल्प कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन सेल। अब ऑनलाइन सेल भी हो रही है, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स वगैरह हो रहे हैं, वरना पहले जा कर के लाइन लगाना पड़ता था, क्यू में खड़े रहना पड़ता था। ठीक है, तो ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कस्टमर कैन कंपेयर द फेयर प्राइसेस ऑफ वेरियस एयरलाइंस। ये टेक्निकल एडवांसमेंट ही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एयरलाइंस क्या कर रही हैं, या होटल्स का आप क्या कर सकते हैं, प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं, एयरलाइंस के टिकट का कंपेयर कर सकते हैं, ट्रेन की टिकट्स का आप कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो कंटिन्यूइंग इनोवेशन इन डिफरेंट साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड्स सच एज लेजर्स, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेटिव्स से, इन सभी में क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनोवेशंस हो रहा है। उसके बाद क्या है, शिफ्ट फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स। यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स से आप किधर की ओर शिफ्ट हो चुके हैं, ट्रांजिस्टर्स की ओर हो चुके हैं। जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है उनको ये पता होगा, पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे, अब ट्रांजिस्टर्स उसमें यूज़ किए जाते हैं। शिफ्ट फ्रॉम
टाइपराइटर टू वर्ड प्रोसेसर, टाइपराइटर से अब वर्ड प्रोसेसर वगैरह आ चुके हैं। कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पे। शिफ्ट फ्रॉम कार्बन पेपर टू फोटो कॉपियर, पहले कार्बन पेपर लगा करके लोग लिख करके एक तरीके से कॉपी करा करते थे, अब फोटो कॉपियर आ चुका है। वेरियस इनोवेशंस इन इन्वेंशंस एंड साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं। डेवलपमेंट्स इन आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस इन कंप्यूटर्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस हुआ है। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ ए टिकट, रेंट, एयर, मूवीज़, इन सभी में ऑनलाइन बुकिंग भी होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये सारा था जो कि हम लोगों ने पढ़ा। ये इंडियन रेलवे कैटरिंग का देखा जाए तो ई टिकट का एक शेप दिया हुआ है कि किस तरीके से आपका टिकट बनता है या फिर आप कैसे बुकिंग कर सकते हैं। ये तो आप एक ऐप डाउनलोड करके भी जान सकते हैं इसके बारे में। तो ओवरऑल हमने आज जो देखा वो देखा, एक तो ये कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, और हमने समझा लीगल एनवायरनमेंट। इसमें ज़्यादा कुछ समझने को तो था नहीं, बेसिक चीज़ें थी, ज़्यादातर आपको इसमें पता ही है ना। फिर भी मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया, बताया, समझिए इसे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल सकते हैं। बस वीडियोस को आप देखते रहिए, समझते रहिए, जिससे कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अभी थोड़ा कोरोना वगैरह के चक्कर से, लॉकडाउन होने की वजह से क्लासेस ऑनलाइन लग रही हैं, तो फिर थोड़ी दिक्कत तो आपको फेस करनी पड़ ही रही होगी, सभी को करनी पड़ रही है। जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उस पर फिर हम लोग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तब भी मैं आपका सॉर्ट आउट कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।